तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी आर। ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अब अगर मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर मैं क्यू से डिवाइड करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेस, चेंज इन पोटेंशियल। राइट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा फोर्स पर यूनिट चार्जेस फील्ड डॉट डी आर। काम में लेंगे इस फॉर्मूले को भी बाद में, काम का फॉर्मूला है, पर अभी इंटरेस्टिंग बात, अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग लगा दें इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ई डॉट डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट होगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी। इनिशियल पोटेंशियल वी ए से फाइनल पोटेंशियल वी बी। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, वी बी माइनस वी ए। राइट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन आर ए वेक्टर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए मतलब आर ए वेक्टर से फाइनल पोजीशन आर बी वेक्टर तक इंटीग्रेट करने पर मुझे मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी नोट मत करना, पहले समझना, मैं दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, तब आपको सीक्वेंस क्लियर होगा कैसे नोट करना है। ये आपके सामने पहला फॉर्मूला है, रेलेवेंस क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। 2-5 मिनट बाद इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। अभी एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को उठाते हैं, इसी फॉर्मूले को उठाते हैं और इस पर थोड़ा और वर्कआउट करते हैं। डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को उठाया और इस पर थोड़ा और वर्कआउट करते हैं। माइनस ई कितना, ई के 3 कंपोनेंट, एक्स वाई, आएगा नहीं ना इस स्पेस में, देखो क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ई वेक्टर को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ उसका एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। ये सब मैं स्लाइड में बता दूंगा, अभी आप बस समझ लो, उसके बाद मैं स्लाइड में आपको भी शो भी कर दूंगा। डी आर को लिखेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड के कैप, ठीक है। जैसे आप लोग 11 में भी लिखते थे, डब्ल्यू पी में आप लोगों ने करा होगा प्रोसेस यूज, जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन होता है। डी आर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा एक्स में थोड़ा सा वाई में थोड़ा सा जेड में, फील्ड एक्स वाई जेड, ये बीच में है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेना सबको आता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ये हो गया डीवी। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, अगर x को चेंज करते हैं, इफ x इज चेंज फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, x में चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, x से x प्लस डी एक्स, कीपिंग y एंड z कॉन्स्टेंट। थोड़ी देर के लिए मैंने y और z में कोई चेंज नहीं करा, y और z को कांस्टेंट रखते हुए मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ x में चेंज कर रहा हूँ। तो अगर y और z में कोई चेंज नहीं करा तो dy डी जेड जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने y और z में कोई चेंज नहीं करा है, मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ। तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, उस केस में मुझे मिलेगा dv इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ई एक्स आएगा,
माइनस डी वी बाई डी एक्स। आपको पता है ना ये क्या आया है, ये आया है चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। उसको कैसे लिखते हैं हम लोग मैथ्स में, डेल से। याद आया 11th क्लास वर्क ऑफ एनर्जी, डेल v बाय डेल x का मतलब, डेल v बाय डेल x का मतलब चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। इसी तरह से थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद y से y प्लस डी वाई करेंगे, x और z को कांस्टेंट मानेंगे तो हमें ई वाई मिल जाएगा, वैसे ही हमें ई जेड मिल जाएगा। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगी, टोटल फील्ड हो जाएगी ई एक्स आई कैप। ये ई एक्स आई कैप, ई एक्स आई कैप कितना है, ई वाई जे कैप। सेम के सी वाई जे कैप कितना होगा, ये ई वाई होगा, प्लस ई जेड के कैप, ई जेड के कैप कितना। अब देखो आपके सामने ये दो फॉर्मूले हैं, अभी नोट मत करना, मैं समझा रहा हूँ उसमें मीनिंग क्या है, डरना मत। वैसे तो देखे हुए फॉर्मूले होंगे आपके 11th में इस टाइप के, बट फिर भी एक बार मैं मीनिंग बताऊंगा अपने एंड से। और वो मीनिंग ये है कि इन दोनों फॉर्मूले में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो बता दें आपको। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें ई दिया है, फील्ड दी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसी रीजन में मुझे फील्ड दी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये फॉर्मूला मतलब फील्ड से पोटेंशियल, ई दिया है और वी फाइंड करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये कब यूज करूंगा, जब वी दिया है, जब मुझे v दिया हो और किसी ने मुझसे पूछा है कि बताओ e कितना होगा। वही जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में, एक में इंटीग्रेट करते हो एक में डिफरेंशिएट करते हो, वैसे ही फील्ड से पोटेंशियल में इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल से फील्ड में डिफरेंशिएट करोगे। बस ये डिफरेंशियल कैसा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा है ये भी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप ये नोट कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी।
देखो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना मैथमेटिकल नॉलेज सबके पास होगा, है ना। ये सब चीजें मुझे समझाई जितनी पढ़नी चाहिए। जैसे x से x प्लस डी एक्स करा, तो इस इक्वेशन में अगर y और z कांस्टेंट तो dy और dz जीरो होगा, मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, चेंज इन v, और ये आएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स कितना आएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। पर ये जो ई एक्स आ रहा है माइनस डी वी बाई डी एक्स, वो कब आ रहा है, जब वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हुए हम सिर्फ एक्स के अंदर चेंज के कारण वी में चेंज निकालना चाह रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड चेंज इन वी ड्यू टू चेंज इन एक्स ओनली। डिटेल आप लोग के 11th क्लास में है। देखो 12th क्लास में ऑब्वियसली बात है, जो चीजें 12th में होगी वो हम डिस्कस करेंगे। जो चीजें 11th में आपने पढ़ रखी है, ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन से आपके मॉड्यूल के अंदर, राइट। डब्ल्यूपी में कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन से आपके मॉड्यूल में, तब आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव को। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का मेथड भी आपको पता है, राइट। अगर आपने 11th रिवाइज किया हो, 11th पढ़ा हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का मेथड आपके मॉड्यूल में है। आपके 11th के मॉड्यूल में पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं। और मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कहाँ दिए हुए हैं। ये देखो, आप रियलाइज करोगे क्वेश्चंस कहाँ दिए हुए हैं। आपको याद है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला। अब आपको याद आ गया होगा। कहाँ पढ़ा है आपने, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने पढ़ा था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो। फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। इस पूरे एक्सप्रेशन को हर जगह पर चार्ज से डिवाइड कर दो, तो बताओ क्या होता है। या इस पूरे एक्सप्रेशन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे समझ लो, चलो डिवाइड भी क्यों कर रहे हो, बात तो ही पड़ेगी वैसे। इस पूरे एक्सप्रेशन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज इंटू फील्ड फोर्स, चार्ज इंटू पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, क्यू इंटू डेल वी डेल यू, क्यू इंटू डेल वी डेल यू। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है फिजिक्स में। जैसे ई और एफ होता है वैसे ही यू और वी होता है, याद करो। जैसे मैंने बताया था ना, ई और एफ होता है वैसे ही यू और वी होता है। बस ये सब कुछ मैं यूनिट चार्ज के लिए लिख रहा हूँ और ये किसी क्यू चार्ज के लिए लिखा जाता है। ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है, जल्दी से मुझे रिप्लाई देके बता दो। अगर आपका ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अगर पढ़ा हुआ है 11th में और डेरिवेटिव निकालना आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो बात ही कुछ अलग है फिर तो। अब समझ में आ गया, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये डेरिवेशन वैसे लिख ही चुके हैं, दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। एग्जाम्पल आपको पता है, 11 में आप कर चुके हो पार्शियल डेरिवेटिव, इसीलिए ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला बता चुके हैं अभी हम, ये फॉर्मूला नोट भी कर लिया होगा। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, एक राम है तो दूसरा श्याम है, एक गंगाधर है तो दूसरा शक्तिमान है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा बहुत क्या है, हल्का बहुत हेर फेर हुआ है, एक में चार्ज पर यूनिट चार्ज के लिए है और एक में क्यू चार्ज के लिए है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, हर क्वेश्चन में मिलेगा सिर्फ 1 मिनट। डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एक रीजन है जहां पर आपको फील्ड दी गई है, कांस्टेंट फील्ड दी है मैंने आपको, 2 पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर। आपको फाइंड करना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
अच्छा, अभी देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा, थोड़ा सा समझना इस बात को। इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में तो यही दिया है ना, शायद आपको भी बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट रुको। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको ई दिया है, फील्ड दी है, और 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। मतलब आपको पता है इंटीग्रेट करना था, पर इसमें एक चीज रियलाइज करो, जब फील्ड कांस्टेंट होती है, जब भी फील्ड कांस्टेंट होती है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, फील्ड आ जाएगी बाहर। ठीक है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, R2 माइनस R1, मतलब RB माइनस RA। मतलब कांस्टेंट फील्ड वाले केसेस के लिए क्या मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूं कि पोटेंशियल ड्रॉप मैग्नीट्यूड वाइज होता है E डॉट dr का इंटीग्रेशन, दैट इज R, वही R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 वेक्टर को मैंने R वेक्टर लिख दिया। मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो फिर आना ही है, नेगेटिव साइन तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट आर। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज ये ई डॉट आर होगा कांस्टेंट फील्ड के लिए ना, कांस्टेंट फील्ड के लिए ई डॉट आर, कांस्टेंट फील्ड है तो फील्ड बाहर, डी आर का इंटीग्रेशन आर, और R2 माइनस R1 वेक्टर को मैंने R वेक्टर लिख दिया, 1 से 2 R वेक्टर। ठीक है, ई डॉट आर। अब इसमें एक चीज है, पहले हम सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, और साइन में आपको बताऊंगा कैसे पता चलता है कौन हायर पोटेंशियल है कौन लोअर पोटेंशियल। आप ये फॉर्मूला याद रखो, ई डॉट आर। ठीक है, कांस्टेंट फील्ड के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ई डॉट आर का। तो इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, साइन क्या होगा, कौन हायर पोटेंशियल होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। पहले मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा ई डॉट आर का। देखो ए से बी आर वेक्टर देखते हैं कहाँ है, आर वेक्टर की डायरेक्शन समझो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आर वेक्टर है, फील्ड कहाँ है, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अरे जब फील्ड और आर एक डायरेक्शन में हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई होना है। तो इसमें मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 4 × 5 20, 4 × 5 दैट इज 20। पर सवाल ये कि प्लस होगा माइनस होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। मैं आगे बताऊंगा क्यों, आगे मैं ना थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा भी, मैं लिखवाऊंगा भी, ये पॉइंट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जहाँ हायर पोटेंशियल होता है वहां से लोअर पोटेंशियल फील्ड फ्लो करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी इसे याद रखो, जैसे विंड कहाँ फ्लो करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। जैसे वाटर कहाँ फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। करंट का फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। वैसे ही आपको याद रखना है कि फील्ड कहाँ जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कौन होगा बताओ, हायर पोटेंशियल ए होगा। तो जब मैं वी ए माइनस वी बी करूंगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर रहे हो। ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस नेट में पॉजिटिव मिलेगा +20। एंड ऑफ स्टोरी। बहुत इजी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। जल्दी आंसर बताओ, 30 सेकेंड्स, आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए। -20, गुड, वेरी गुड। सबके आंसर आने तो, सबके आंसर आने चाहिए। सब लोग टाइप करो -20, करो करो टाइप करो, शर्माओ मत, अब शर्माने के लिए बचा ही क्या है। करो टाइप करो -20 सब लोग। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 0। 0 क्यों होगा, आर वेक्टर यहाँ है, आर वेक्टर यहाँ है, और ई वेक्टर यहाँ है। ये आर वेक्टर था, ये ई वेक्टर है। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना इन दोनों का, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ,
डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। इससे आपको क्या स्टोरी समझ में आती है? आज हमने क्वेश्चन पहले देखा, कंसेप्ट बाद में देखेंगे। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आई? अगर ए और बी मैंने एक दूसरे के इस तरह रखे हैं कि आर वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब मैं ई वेक्टर फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा हूं, तो मुझे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं मिलेगा। पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ मिलेगा बताओ? पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ मिलेगा? जब मैं फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम पॉसिबल रेट से कम होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्योंकि मुझे पता है बहुत दुष्ट हो आप लोग, है ना। जितना समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, गलती तो करने ही वाले हो, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। आप लोगों के आंसर देखकर ही मेरा पूरा भरोसा उठ चुका है। देख लो, कंसेप्ट ऑफ द डे जो आज हमें याद रखना है, ये है फील्ड। ये आपकी फील्ड है और ये आप हो, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इसको हम बोल देते हैं 1। अब बताओ किस डायरेक्शन में जाने पर, अरे यार बोर्ड ही नहीं दिख रहा होगा ना इन लोगों को, तो ये बड़ी परेशानी है। मैं कुछ करना पड़ेगा इसका। एक बार लॉकडाउन खुलेगा ना तो एक काम करेंगे, हम एक प्रोजेक्टर वगैरह, थोड़ा सा एक आध दिन के लिए शॉपिंग वगैरह खुलेगी तो एक प्रोजेक्टर वगैरह ले आएंगे, तो उसी से प्रोजेक्ट करते रहेंगे और उसी से लिखते भी रहेंगे, है ना। सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी तब। जब भी खुलेगा, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, अगले साल, 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद, जब भी लॉकडाउन खुलता है, लेट्स गो फुल, कभी ना कभी तो खुलेगा। कब तक रहेगा लॉकडाउन, है ना। चलो, तो डर गए ना काफी लोग। चलो तो इधर देखो, ये इनिशियल पॉइंट है। वैसे अब लगता है आदत हो गई होगी आप लोगों को, है ना। अब तो क्या लॉकडाउन, क्या बिना लॉकडाउन के अब तो क्या है कि इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, है ना। तो अब तक तो आदत हो गई होगी, अब तो इस लाइफस्टाइल का एक मतलब पार्ट ही हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया ये तो। चलो, तो आपको याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, जब आप फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, याद रख लेना, जब आप फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे। क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। जब आप फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, जब आप फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा, मतलब सबसे कम डिस्टेंस जाने पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप आपको फील्ड के डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम पॉसिबल रेट से डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस 0 1 मैक्सिमम होगा। मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल सबसे जल्दी कम होना शुरू होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये अगर 10 वोल्ट है तो ये हो सकता है 5 वोल्ट हो जाए। ये देखो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ जाऊंगा तो पोटेंशियल कम हो रहा है, यहाँ जाऊंगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पर गलती से अगर मैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, अगर मैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो बताओ क्या होगा। तो पोटेंशियल में मुझे राइज मिलेगा, फॉल नहीं मिलेगा, मुझे राइज मिलेगा। फील्ड के अपोजिट जा रहा हूँ, फील्ड के अपोजिट जा रहा हूँ, वाटर फ्लो इधर आ रहा है, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूँ, तो मुझे प्रेशर में राइज मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जाऊंगा तो मुझे पोटेंशियल कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पर कम रेट से डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉस थीटा आ गया।
इस डायरेक्शन में जाऊंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पर कम रेट से इंक्रीज होगा क्योंकि कॉस थीटा आ गया। तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से इंक्रीज होता है। सिक्सटी सेकेंड्स, मुझे सही आंसर चाहिए। पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हो पढ़ाई हुई जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में भी आई कैप जे कैप बोल देते हो। इतने दुष्ट हो आप लोग, इतने पापी हो आप लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस में भी जो स्केलर क्वांटिटी उसमें भी आप आई कैप जे कैप लिखने से शर्माते नहीं हो। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद भी बेशर्मों की तरह उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा ही देते हो। देखो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या आएगा, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। हमारा आंसर देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। पहले आप सिर्फ एक काम करो, वैल्यू निकालो। वैल्यू क्या होती है, ई डॉट आर, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है। ई डॉट आर में क्या हो जाएगा, ई आर कॉस थीटा। ई आर कॉस थीटा कॉस 37 डिग्री, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस 37 4/5 5 4 20। कौन हायर होगा, ए हायर होगा बी लोअर होगा, मतलब हमारा आंसर सही है। ये हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड पता है क्या है, आप बी को भूल के बी प्राइम पॉइंट ले लो जो उसके ठीक नीचे हो, और इजी कर लो इसको। अब आपको पता है ना, जो पोटेंशियल बी पर होगा वही बी प्राइम पर होगा, तो आप सिर्फ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। निकालना आता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर, खत्म बात। 5 4 20, वैसे भी कर सकते हो 5 × 4 20। जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं। और जिसे नहीं समझ में आ रहा हो बता दिए, अब शर्माने वाली कोई बात रही नहीं है। अब आप लोग बता ही दो, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैसेज कर देना। शर्माना मत कि सर हमारे बारे में अब क्या सोचेंगे। वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिया, मतलब समझे नहीं हम आपका क्वेश्चन। हमें तो आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जिस तरह से आपको हमारे कंसेप्ट समझ में नहीं आते, उसी तरह से हमें आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। वाई एक्सिस पे क्या लेना चाहते हो। कंपोनेंट किसका लूंगा मैं। अच्छा, आप चाह रहे हो कि वाई डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट लेके इसको 3 लिख दूं, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना। 5 मीटर को मैंने यहाँ 4 मीटर लिखा, ये 4 मीटर लिया। फिर दुष्ट लड़का ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ 3 मीटर क्यों नहीं लिया सर आपने। है ना, मेरी गलती हो गई, मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे केमिस्ट्री केमिस्ट्री या कोई ऐसा सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री या बायो जूलॉजी बॉटनी कुछ पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अरे बेशरम, अभी 2 मिनट पहले बताया ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पे कोई चेंज नहीं आता है, दोनों पॉइंट सेम। इतनी देर से मैं कौन सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्या नीचे सबटाइटल भी लिख दूँ। इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, ये 10 वोल्ट ये 10 वोल्ट, अब वो क्या बताऊँ मैं, बताओ। है, अब स्क्रीन से बाहर निकल के बताना शुरू कर दूँ। ये 10 वोल्ट अभी बताया तो सही, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में। तो मैंने बोला कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। ए माइनस बी करो या ए माइनस बी प्राइम करो, बात एक ही है। ए माइनस बी करो या ए माइनस बी प्राइम करो, बात एक ही है। तो मैंने ए माइनस बी प्राइम करा तो ये 4 मीटर हो गया। 3 मीटर का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा।
फिजिक्स टीचर की लाइफ बड़ी टफ होती है, ये चीज हमने रियलाइज करी आप लोगों की बैच में पढ़ाने के बाद। कितने चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, ये आप लोगों की बैच लेने के बाद हमें पता चला है। सब कुछ बताने के बाद भी वही चीज दोबारा हर बार बतानी पड़ती 2-2 मिनट बाद। आंसर आ गया इसका, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अरे आ गया, है ना। तो देखो बढ़िया हुआ। ये देखो ए और बी की जगह मैं क्या करूंगा, मैं एक नया पॉइंट लूंगा, बी को भूल जाओ, मैं नया पॉइंट लूंगा जो कि होगा बी प्राइम, है ना। और मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। चलो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मुझे बताओ कौन हायर पोटेंशियल होगा। बी प्राइम हायर पोटेंशियल होगा, ए लोअर पोटेंशियल होगा। क्यों, समझ में आना चाहिए, फील्ड हायर से लोअर फ्लो करती है। ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर का डिस्टेंस है, 5 की फील्ड है, 6 5 30 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहले तो मैंने वी बी माइनस वी ए लिखा, फिर दूसरा मैं बोलूंगा कि वी बी और वी बी प्राइम सेम पोटेंशियल है, तो वी बी प्राइम की जगह वी बी रख दो। तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 30। पर मुझसे पूछा तो कुछ और है, ये पूछा है तो आंसर क्या आएगा, -30, है ना। प्लस माइनस में भी डिफरेंस है बहुत बड़ा। वैसे ही मैं आपको बताया ना, देखो आप ए से बी जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल में ड्रॉप मिलेगा। और यही सब चीजें आगे आने वाले समय में करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ में यूज करेंगे। पोटेंशियल में गेन, पोटेंशियल में लॉस, तब गलती मत करना। 60 सेकेंड्स मिलेंगे आंसर बताने के लिए। जो आंसर आए हैं वो हैं 15 0 -12 -24 +24 -12। अब आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूँ इससे ज्यादा, अब ये दोनों एक दूसरे के रिकॉर्डिंग बंद थी क्या, कितनी देर से बंद थी रिकॉर्डिंग। अभी तो हमने रिज्यूम कर दी, रिकॉर्डिंग काफी देर से बंद थी क्या। बहुत देर से, अरे बताना तो चाहिए बेशर्मो। चलो कोई बात नहीं, अब ये रिकॉर्डिंग कहीं और से अरेंज करेंगे आज की, अगर किसी क्लास मिस हुई है तो। अब बता रहे हो जब क्लास एंड होने वाली है,
कि रिकॉर्डिंग बंद थी, पहले ही बता देते। करो क्वेश्चन करो। अब आपको फील्ड दी है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का। अब मैंने आपको फील्ड दी है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। चलो देखें ट्राई करके क्या आंसर आना चाहिए। देखो फील्ड दी है 2i कैप और 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब आपके पास देखो दोनों ऑप्शन है, या तो एक काम करो, इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आर वेक्टर निकाल लो, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, आर वेक्टर निकाल लो, फील्ड कांस्टेंट है, आर वेक्टर निकालो। आर वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस ए से भी निकाल रहा हूँ, है ना, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया आर वेक्टर। और इसके बाद क्या करोगे बताओ, वी बी माइनस वी ए, कॉन्स्टेंट फील्ड के लिए माइनस ई डॉट आर, कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट आर में 2i कैप डॉट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा +4। अच्छा एक चीज रियलाइज करिए आपने, ये आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा था, क्योंकि देखो अल्टीमेटली फील्ड है एक्स में, तो आपको वाई और जेड डायरेक्शन में मूव करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे। अगर वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज कर भी रहे हो या जेड का कोऑर्डिनेट चेंज कर भी रहे हो, तो आप तो फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप तो ऐसे इमेजिन करो कि एक फील्ड थी जो एक्स में थी। देखो क्वेश्चन आपको इमेजिन करते आना चाहिए, फील्ड थी एक्स में 2i कैप और 1 से -1 जा रहा हूँ मैं। 1 से -1 जाने का मतलब, 1 से -1 जाने का मतलब मैं जा रहा हूँ 2 यूनिट पीछे, तो 2 × 2 4, और पीछे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मैंने आज ही बताया था। तो हमारा आंसर +4 ऐसे भी आएगा। जल्दी जल्दी करने का है, अब फील्ड वेरिएबल है।
देखो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी में जब कुछ नहीं दिया है तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो, वी बी माइनस वी ए भी निकाल सकते हो। अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्वेश्चन में दिया होगा कि आप उससे क्या पूछा है। अभी हाल फिलहाल मैंने आपसे लिखा है कि 2 पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। चलो आप ए को इनिशियल मानो, बी को फाइनल मानो, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर में डी आर को क्या लिखा था हमने, याद है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, माइनस ई डॉट डी आर में ये लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वो हम कर देंगे इंटीग्रेट बाद में। अभी इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स डी एक्स, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और इसको इंटीग्रेट भी तो करना है अभी। कितना हो जाएगा ये, लिमिट लगा दें, हम लिमिट लगा दें। एक्स पे लिमिट कहाँ है, 1 से 2, एक्स पे लिमिट है 1 से 2, वाई पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। और जेड की लिमिट मैटर नहीं करती, फील्ड जेड में थी ही नहीं, जेड कंपोनेंट था ही नहीं फील्ड का। कितना हो जाएगा ये, -x²/2, 1 से 2 -y², 0 से 1। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे, लास्ट स्टेप है वो आपको परफॉर्म करना है। ये आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फील्ड दी है, पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था। और अब यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है, तो वेरिएबल फील्ड में अलग नहीं कर सकते, फील्ड को इंटीग्रेट करके ही हमारा आंसर आएगा। अरे मैं कितनी बार बताऊं कि आप लोग आई कैप जे कैप में आंसर मत दो मुझे, मैं बता बता के परेशान हो चुका हूँ। कम से कम 10-15 लोगों के मैसेज, फिर भी पता नहीं क्यों आई कैप जे कैप में 10-15 लोगों ने मुझे फिर से आंसर देने की कोशिश। आई कैप, अरे आई कैप जे कैप में फील्ड आ सकती है, पोटेंशियल पूछा हूँ मैं आप लोगों से, पोटेंशियल के आई कैप जे कैप कैसे निकालोगे आप, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज समझा के परेशान हो गया हूँ, इसमें कोई आई कैप नहीं लगता है। आप लोग 11 में आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। क्या आप लोगों को वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, क्या इससे पहले कभी वेक्टर्स देखे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाला है आप लोगों ने उनका। आई कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट में नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ फाइनल वैल्यू आती है। ये आएगा -2.5, जब आप सॉल्व करोगे -2.5 आएगा। और ए माइनस बी पूछेंगे तो कितना आएगा, +2.5। बी माइनस ए तो -2.5, ए माइनस बी तो +2.5। करो ट्राई।
देखो क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप में आपने याद करा, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था। बस यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, और चेंज कहाँ से कहाँ होगी, 0,0,0 से 2,1,3, तो 0,0,0 से 2,1,3, राइट। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये तो सही लिखा था ना, वाई स्क्वायर 0 से 1 कितना आ रहा है ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, -3। आप लोगों ने सॉल्व किया है, मैं आप लोगों के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं करा है, आप लोगों ने कहा है -3 आ रहा है। अच्छा, अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, हमें ये तो ना पूछा है, VB माइनस वी तो आ गया -3, पर हमसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। Q है 2, चेंज इन पोटेंशियल कितना आया था अभी, -3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6 जूल। कैलकुलेशन पार्ट जरूर चेक कर लेना, अगर मैंने कहीं एरर करा हो तो बता देना। ये क्लियर हो गया सबको। चलो अब मैं थोड़ा सा होमवर्क की बात कर लेता हूँ। होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप क्या कर सकते हो, एससीबी में टॉपिक दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसमें से स्पीयर वाले क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि अभी हमें स्पीयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जो कि नेक्स्ट वन पर हम लोग स्पीयर की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वन पर स्पीयर के फॉर्मूले पढ़ेंगे, चाहो तो एक बार आप एचसीबी से रीडिंग ले लो, इजी है स्पीयर भी, 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ाई है आपने, तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं, बिल्कुल रिलेटेबल सेम लगेगा जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था। पढ़कर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला टॉपिक सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो एचसीबी से, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, आगे नेक्स्ट वन पर कंटिन्यू करेंगे। साइन में चेंज है, इसमें कौन सा चेंज है बताओ, कहाँ चेंज करें हम साइन में, बताओ आप। स्पीयर वाले क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके क्वेश्चन भी कुछ मिल सकते हैं, वो भी हम कंसेप्ट नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस ही करेंगे। स्पीयर की फील्ड कितनी होती है, स्पीयर का पोटेंशियल कितना होता है, वो सब कुछ डिस्कशन में आ जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा अपना पार्ट हमारा नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्न पर।